लगभग 45 दिन बीत चुके हैं। लगभग 1.5 महीना हो लिया। 1.5 महीने के बावजूद ना तो भाजपा की सरकार अभी तक उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ पाई जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जो नृशंस हत्या नफे सिंह राठी जी की करी उन्होंने। ना तो उन हत्यारों को पकड़ पाई और ना ही उन षड्यंत्रकारों की पकड़ पाई। जबकि हालात ये हो रखे हैं कि सरकार, हमें ऐसा लगता है कि सरकार ये चाह रही है कि हम भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पिछले 45 दिन केवल नहीं बल्कि 47-48 दिन हो गए। 48 दिन से सिर्फ हमें एक आश्वासन मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी पकड़े गए हैं उनकी इंटेरोगेशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद ना तो वे षड्यंत्रकारी पकड़े गए जिन्होंने ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल हत्या करवाई है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये प्री प्लान एक फिरौती देके करवाया गया मर्डर है। ये तो साफ सबको, पूरे बहादुरगढ़ को दिख रहा है। और इसी बात को लेकर हमने अपने सभी परिवार वालों से, सभी जानकारों से सलाह मशवरा भी करा, क्योंकि अगर सरकार नहीं पकड़ेगी तो इसका मतलब हम घर में बैठे रहेंगे कि? ठीक है, सुरक्षा दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है ना हम घर में बैठ जाएंगे। हम सरकार से फिर से दरख्वास्त कर रहे हैं, निवेदन है सरकार से कि उन षड्यंत्रकारों को जल्द से जल्द पकड़े। जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनको पकड़े, जो इसमें शामिल है उनको पकड़े, जिन्होंने हत्या की उनको पकड़े। क्योंकि अगर हालात यही रहे तो जैसा आपको पता है बहादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमारा परिवार तो बर्बाद करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इसलिए एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हैं। और अगर सरकार से अगर निवेदन नहीं करेंगे, सरकार को अगर नहीं कहेंगे, तो हम किससे गुहार लगाएंगे? अगर ये हत्या हुई और हत्या होने के बाद 47 दिन बीत भी गए और अभी तक गुनहगार भी बाहर है और हत्यारोपी भी बाहर है, और तो और छोड़ो, उनको एक नॉर्मल सा नोटिस दे के बुला लिया और पूछताछ करके फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। मैं आज फिर बहादुरगढ़ के लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो हमने नाम दिए हैं, जिसका शक था पुलिस ने पूछी, उसके नाम दिए हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ हो। थाने में बिठा के चाय पानी पिला के, उनको कॉफी पिला के मत भेजो। नफे सिंह राठी जी कोई आम आदमी नहीं थे, लेकिन पूरे बहादुरगढ़ की आवाज उठाने वाला वो शख्स था जिसने जब जब बहादुरगढ़ में व्यापारियों को, दुकानदारों को जब जब मुसीबत आई, जब जब उनके साथ खड़ा रहा। और इसलिए हम ना केवल व्यापारी और दुकानदारों से निवेदन करते हैं, बल्कि पूरे बहादुरगढ़ की जनता के साथ साथ शहर में बने हुए पार्षदों, गांव में बने हुए सरपंचों, पंचों, सामाजिक व्यक्तियों और सामाजिक संस्थाओं से एक और निवेदन करते हैं कि आने वाली 18 तारीख को, वीरवार को, एक हम बाजार बंद करने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। जो लोग दुखी है इस सरकार के कुशासन से, जो लोग दुखी है इस हत्या से, जो लोग दुखी है, जो आने वाली हर दूसरे तीसरे चौराहे पे हर दुकानदार को किसी न किसी वजह से धमकियां मिल रही हैं, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग सभी मिलके
इस बंद को कामयाब बनाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये सांकेतिक बंद हम लोग करेंगे। ना केवल हम लोग, बहादुरगढ़ का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग, जो भी हमारा साथ देना चाहिए, जिसको भी ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, जिसको लगता है पार्टी के साथ गलत हुआ है, जिसको लगता है हमारे परिवार के साथ गलत हुआ है, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि 18 तारीख के बंद को कामयाब करें। और इस सरकार से हम फिर दोबारा निवेदन करते हैं कि ये केवल हत्या एक नफे सिंह जी की नहीं है, बहादुरगढ़ के हर उस व्यापारी की हत्या है जो फिरौतियों से दुखी है। बहादुरगढ़ के हर उस दुकानदार की हत्या है जो तिल तिल करके मर रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हर उस राजनेता की हत्या है जो सरकार की कुरीनीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। हर उस पार्षद सरपंच उसकी हत्या है जिसके कहने से आज के दिन सरकार कोई काम नहीं करती। ये केवल हमारी व्यथा नहीं है, मैं हर उस आम आदमी की समस्या बता रहा हूं जो आज के दिन दुखी और त्रस्त है। और आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने बहुत मदद करी है। और जब तक हत्यारोपी और षड्यंत्रकारी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर हमारी नजर में हत्यारों ने पाप किया है ना, तो उन षड्यंत्रकारियों ने महापाप किया है। जिसने ये षड्यंत्र रचा, जिन्होंने फिरौती दी, और सरकार जब ये काम नहीं कर रही, सरकार जब उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, सरकार उस महापाप से भी आगे निकल रही है जो उन षड्यंत्रकारियों ने करा है। इसलिए मैं फिर सरकार से निवेदन करता हूं, उन हत्यारोपियों को और षड्यंत्रकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग देर कर दो और फिर कोई जघन्य अपराध हो जाए। आप सभी से निवेदन है, सभी बहादुरगढ़ वासियों से निवेदन है, ये कठिनाई का दौर है, ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे बहादुरगढ़ के लिए, पूरे हरियाणा के लिए। और इस बंद के खिलाफ जो जो भी बोलेगा, वो भी पहचान में आएगा कि कौन कौन लोग षड्यंत्रकारियों और हत्यारोपियों के साथ है। क्योंकि ये बंद हमारे अपने लिए नहीं है, हर उस दुकानदार भाई के लिए है जो आज के दिन त्रस्त है, हर उस व्यापारी के लिए है जो आज के दिन दुखी है, और हर उस कार्यकर्ता के लिए है जो नफे सिंह जी को न्याय दिलाना चाहता है, हर उस नेता के लिए है जो अपनी आवाज उठाना चाहता है। इसलिए मेरी फिर से बहादुरगढ़ की जनता से अपील है, आने वाले वीरवार को 18 तारीख को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बाजार बंद के लिए आप सहयोग करें, ताकि इस गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंखें खोली जा सके, और जो हम घुट रहे हैं पूरा परिवार, पूरे कार्यकर्ता साथी, सभी बहादुरगढ़ वासी, वो एक न्याय दिलाने की तरफ एक पहला कदम उठा सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बात नहीं है कि हम पिछले 45 दिनों में पुलिस के आला अधिकारियों से नहीं मिले, आला अधिकारियों से मिले हैं, आश्वासन मिले हैं, गिरफ्तार भी किया है लोगों को, जेल से भी प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उससे हासिल क्या हुआ हमें? नाम खुला, ठीक है, लेकिन षड्यंत्रकारियों का नाम अभी तक क्यों नहीं दे पाई? पूरी सरकार नपुंसक होगी क्या इन षड्यंत्रकारियों के आगे? क्या ऐसा कोई भाजपा का बड़ा लीडर है जो इनको शह दे रहा है? ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के कोई ऐसा जघन्य अपराध दोबारा करने की नीयत से ये सारा कर्म किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द षड्यंत्रकारी गिरफ्तार होने चाहिए। बिटवीन किसी तरह परिवार के ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई? देखिए प्रवीण जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जहां तक बात परिवार पे दबाव बनाने की है, ना तो नफे सिंह जी कभी दबाव में रहे, और ना हम चारों भाई और पूरा कार्यकर्ता साथी कभी दबाव में रहेंगे। षड्यंत्रकारियों को उनके अंजाम तक, उनकी सजा तक जो कानूनी रूप से हो, उनको कानूनी रूप से सख्त से सख्त सजा दिलाने का हमारी कोशिश रहेगी। जघन्य अपराध वो कर सकते हैं, हमारी जो परवरिश है कोई गैर कानूनी काम करने की हुई नहीं है हमारी, इसलिए हम कोई
जाहिर सी बात है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। तो नफी सिंह राठी जी की हत्या के बाद पुलिस कमिश्नरेट बन के आया है, यहाँ डीसीपी बैठ रहे हैं, तो वो लाइन आपके साथ टचअप कंटिन्यू है इस विषय को लेकर, या इस विषय को छोड़ दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिश्रा जी हैं, वो लगे हुए हैं और जो भी फीडबैक उनको मिलती है वो देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुख और तकलीफ भाजपा की सरकार से है। पूरी सरकार को इन षड्यंत्रकारियों ने नपुंसक बना दिया। मैं इसलिए कड़वा शब्द यूज कर रहा हूं सरकार के लिए, क्योंकि 47 दिन में सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अगर एक हरियाणा लेवल के इंटरनेशनल इंटरनेशनल अभी तुर्की गए थे विधायक जी, उनको भी तुर्की के जो राष्ट्रपति है उनके लड़के का संदेश आया था अभी। जब उनको भी इसका बात का खेद है, तो क्या ये भाजपा के जो यहाँ नेता बैठे हैं इनको दिखाई नहीं देता? क्या इनके घर परिवार का अगर कोई सदस्य कोई इनका कोई मर जाए, क्या वो यही रुख अपनाएंगे जो आप अपना रखा है? मैं तो इनको इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि अपनी नपुंसकता से बाहर आओ भाजपा वालों, उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ो, क्योंकि आज हमारे साथ घटना घटी है, कल को तुम्हारे साथ भी घटेगी। और भी ये षड्यंत्रकारी और हत्यारे किसी के सगे नहीं होते, ये तो पैसे के पीर हैं, जो पैसा देगा वो काम करा लेगा। मैं तो यही कहना चाहूँ, इन षड्यंत्रकारियों ने पकड़ लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि देर हो जाए और कोई और घटना को अंजाम दे दे। सीबीआई को तक दी गई थी सर अभी? 27 या 28 फरवरी को हरियाणा विधानसभा के सेशन में गृह मंत्री अनिल विज जी ने ये कहा था कि भाई मैं सीबीआई को सौंप रहा हूँ इस केस की जांच। लेकिन वो सिर्फ वर्बली एक स्टेटमेंट थी। उसके बाद ना तो आज तक किसी सीबीआई के अधिकारी ने हमसे बात करी, ना ही पुलिस प्रशासन से आके केस को टेक ओवर करा। यहाँ तक कि कोई श्योरिटी ही नहीं है उस डेट की कि भाई कब जाके सीबीआई केस को हैंड ओवर करेगी, टेक ओवर करेगी। वो सिर्फ पल्ला झाड़ने वाला एक काम था। मैं उस दिन का वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। 5:30 बजे मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया था, मैं चंडीगढ़ था। मैं 5:30 बजे चंडीगढ़ से निकला था, 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार के एमएलए, 2 बार के चेयरमैन, रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एक्स-एमएल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हत्या होने के बाद केएमपी से लेकर बहादुरगढ़ हॉस्पिटल तक एक सिंगल पुलिस वाला नहीं खड़ा था बहादुरगढ़ में। चूड़ी पहन के बैठ गए थे सब। कहाँ गए वो? गाड़ी का नंबर हो चुका था नोट, किसी ने वीटी नहीं करी। वो रेवाड़ी स्टेशन पहुंच गए, किसी को नहीं पता चला। चलो नहीं पता चला, एक कदम आगे था अपराधी, उसके बाद तो कार्रवाई करी जा सकती थी। हमारे परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी। हमने जब मांग करी तब हमें सुरक्षा दी। मतलब ये चाहते थे कि और कोई वारदात हो जाए। 45 दिन लगते हैं या 47 दिन लगते हैं एक इतने हाई प्रोफाइल केस को अगर सॉल्व करने के लिए, तो आम जन के हालात तो बद से बदतर हैं। और बहादुरगढ़ की आवाज़ जो उठाता था, ये एक प्रॉपर तरीके से किया हुआ क्राइम है कि भाई आवाज़ उठाने वाले को ख़त्म कर दो, उसके बाद पब्लिक को चूट लो। और ये ट्रेंड बहादुरगढ़ में चल चुका है। उस वारदात के बाद ना जाने कितने ऐसे बात आ गई कि फलाने से फिरौती माँग ली, फलाने से फिरौती माँग ली, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला चला गया है। लेकिन हम उनको एक चीज़ बहादुरगढ़ की जनता से ये हम रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं और आश्वासन भी देना चाहते हैं। एक नफे सिंह गया है, 4 घर के और हज़ारों वे कार्यकर्ता, वे सारे नफे सिंह हैं। आपके लिए छाती ठोक कर खड़े हैं। हमारा जो हमारे बड़े भाई ने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करी है कि 18 तारीख को हम जो एक सांकेतिक बंद करना चाहते हैं, उसमें हमारे हाथ मजबूत करो ताकि प्रशासन को ये दबाव महसूस हो। अगर ऊपर का भी दबाव है तो भी प्रशासन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का जो आवाज़ होती है उसके आगे अधिकारी को नतमस्तक होना पड़ेगा। वो जनता के रखवाले हैं, सीएम के या मंत्री के या फलाने एमएलए के रखवाले नहीं है, वो जनता के रखवाले हैं। तो मेरी यही पब्लिक से डिमांड है कि भाई 18 तारीख को जो हमने बंद का आह्वान किया है उसमें हमारा साथ दें, चौधरी नफे सिंह राठी को न्याय दिलाने में हमारे हाथ मजबूत करें